हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने लास्ट वीडियो में कंपाउंड एंगल का डिफरेंट फॉर्मूला देखा था, मतलब साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब में क्या होता है। अभी हम उसी के ऊपर बेस करके मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए चेक करेंगे। मल्टीपल एंगल्स क्या है, जैसे ए है उससे उससे मल्टीपल होगा तो 2a, 3a, 4 है, उसके लिए क्या क्या होगा, मतलब साइन ए अगर आपके पास है तो साइन 2a का वैल्यू क्या होगा, कॉस 2a का वैल्यू क्या होगा, वो सब रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे। और अगर साइन ए आपके पास है तो साइन a/2, कॉस a/2, ये सब का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग चेक करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा हमारा तो आप ये आई बटन दबा के देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सीरीज चेक कर सकते हैं। फिर ये वीडियो देखिए तो आपके लिए समझने में ईजी होगा। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने ये सब देखा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हमारा तो ये आई बटन दबा के देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अभी इसके ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला चेक करते हैं। अभी अगर इस फॉर्मूला में हम लोग b इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, ठीक है, b इक्वल टू ए, तो यहां पे क्या आएगा, साइन ए प्लस ए, मतलब साइन ट्वाइस ए, साइन ट्वाइस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सेम ही आ गया, साइन ए कॉस ए मतलब ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ गया आपका एक फॉर्म। साइन 2a, अगर साइन 2a आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ट्वाइस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अभी हम लोग अगर कॉस से इसको डिवाइड कर दे और कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, साइन बाई कॉस मतलब 10a, 2 10a, और यहां पे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर ए, तो बेसिकली बात एक ही रह गया, यहां से यहां पे डिवाइड कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 10a बाई सेक्स स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हमने 1 बाई करके सेक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी हमें पता है सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे सेक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका दूसरा फॉर्म। क्या आ गया, साइन ट्वाइस ए इक्वल टू 2 10 ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको साइन दो फॉर्म में मिल गया, साइन का वैल्यू, अगर साइन और कॉस आपके पास है तो आप साइन ट्वाइस से निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ टेन थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो वहां से भी आप साइन ट्वाइस से निकाल सकते हैं। तो आपको दो फॉर्म में मिल गया, साइन ट्वाइस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, या फिर 2 10 ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना है। अभी सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में हम लोग b इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए प्लस ए मतलब ट्वाइस ए। अभी देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, बी इक्वल टू ए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए। ये आ गया आपका एक फॉर्म में, मतलब कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए मतलब माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग अगर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दे माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्म आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आ गया दूसरा फॉर्म, ठीक है। कॉस ट्वाइस ए को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको बहुत सारा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर सिमिलरली हम लोग साइन को कॉस का टर्म्स में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, अभी साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करने से यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया आपका तीसरा फॉर्म, ठीक है। कॉस 2 थीटा कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अभी इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग कॉस कॉमन ले ले यहां से कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेने से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग यहां से मतलब कॉस से डिवाइड कर दिया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस कॉमन लेने से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी कॉस को हम लोग उल्टा करके नीचे लिख सकते हैं 1 बाई सेक्स स्क्वायर है, तो
बाई सेक्स स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई सेक्स स्क्वायर है। अभी सेक्स स्क्वायर है हम लोग को पता है, सेक्स स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये आ गया आपका चौथा फॉर्म, कॉस ट्वाइस ए का चौथा फॉर्म आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, कॉस ट्वाइस ए का 4 फॉर्म है। एक तो मेन फॉर्म है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, एक है सिर्फ साइन के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, फिर दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और एक है 10 के साथ 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये सभी फॉर्म आपको याद रखना है, आपको पूरा बाई हार्ट रहना है, मेमोरी में पूरा रहना है। कोई भी फॉर्म आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जब जो फॉर्म अप्लाई करना है आपको उस जो दिया हुआ होगा, सपोज आपको 10 दिया हुआ है cos 2 थीटा निकालना है तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। सपोज आपको साइन दिया हुआ है cos 2 थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो दिया हुआ है उस हिसाब से आपको वही फॉर्म यूज करना है। सिमिलरली अभी इस इक्वेशन में हम लोग b इक्वल टू ए पुट करते हैं तो क्या आएगा, 10a प्लस ए मतलब ट्वाइस ए इक्वल टू 10a प्लस 10a मतलब ट्वाइस 10a बाई 1 माइनस 10a इंटू 10a मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया आपका एक फॉर्म 10 2a इक्वल टू 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को जो मिला है वो है साइन ट्वाइस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इसको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं 2 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। कॉस का बहुत सारा फॉर्म है, 2 कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर है बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, और 10 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखिए ये जब 2a है ये a है मतलब इसका डबल ये है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, सेम ही है, सेम फॉर्म में लिखा, बस क्या है इसका डबल ये होना चाहिए। यहां पे जब 2a था यहाँ पे a था, तो यहाँ पे जब a होगा यहाँ पे a बाई 2 होगा। ठीक है, सिंपल बात है, कुछ नहीं है, बस इसी को दूसरा फॉर्म में लिखा है, एक ही इक्वेशन है। सो साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं 2 10 a बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्म। सिमिलरली कॉस के लिए भी ये लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। सेम उसी फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ पे जब 2a था यहाँ पे a है, तो यहाँ पे जब a होगा यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज कॉस a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो यहां से अगर हम लोग निकाले तो साइन स्क्वायर a बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2। ठीक है, तो अगर साइन का वैल्यू निकालना है साइन a बाई 2, ये हो जाएगा रूट ओवर। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉस a का वैल्यू है तो आपको साइन a बाई 2 निकालना है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, साइन a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2, कॉस a होल बाई 2। सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि कॉस a बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉस a होल बाई 2। ठीक है, अगर आपके पास cos a दिया हुआ है, आपको cos a बाई 2 निकालना है, तो आप यहां से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो 1 प्लस cos a बाई 2। ठीक है, सिमिलरली आप 10 के लिए लिख सकते हैं। देखिए यहां पे अभी आपके पास साइन a बाई 2 है, cos a बाई 2 है, यहां से आप 10 a बाई 2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब साइन बाई cos करने से 10 a बाई 2 निकल आएगा। दिस बाई दिस देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि रूट ओवर 1 माइनस कॉस a बाई 1 प्लस कॉस a, ये आ गया आपके पास 10 a बाई 2। तो हमारा क्या मिल गया, अगर आपके पास cos a का वैल्यू है तो आपको अगर sin a बाई 2 निकालना है तो 1 माइनस कॉस a होल बाई 2 करने से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस a होल बाई 2। अगर cos a बाई 2 निकालना है तो रूट ओवर 1 प्लस कॉस a बाई 2 कॉस a होल बाई 2 करने से निकल आएगा। और अगर 10 निकालना है तो 1 माइनस कॉस a बाई 1 प्लस कॉस a होल रूट ओवर, ये करने से 10 a बाई 2 निकल आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अभी ये तो हो गया कि 2a और a/2 होने से आप कैसे निकालना है। अगर आपके पास साइन थीटा है, साइन a है, और अगर साइन 2a निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने दिखा दिया। और अगर आपके पास साइन a तो साइन a/2 कैसे निकालना है वो भी मैंने दिखा दिया। अभी बात आता है कि 3a। फर्दर हम लोग और एक मल्टीपल में जाते हैं कि 3a कैसे निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर साइन 3a निकालना है, अभी साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2a प्लस a। ठीक है, साइन 3a को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसको हम लोग साइन a प्लस बी का फॉर्मूला में स्प्लिट करते हैं। साइन a प्लस बी क्या था? साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग यहां से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी आप साइन ट्वाइस ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ट्वाइस ए क्या है? 2 साइन ए कॉस ए और इंटू कॉस ए, मतलब हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका ये। और यहां पे कॉस ट्वाइस ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ट्वाइस ए क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस स्क्वायर ए, ये दो बार आ गया, मतलब यहां पे 2 है, यहां पे ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए। अभी देखिए कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो क्या आएगा? हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए। तो हमारा आ गया 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। तो हमारा आ गया कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थ्राइस ए पूरा साइन का टर्म में आ गया। क्या आ गया? साइन थ्राइस ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन थ्राइस ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सिमिलरली हम लोग कॉस थ्राइस ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थ्राइस ए को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस ट्वाइस ए प्लस ए। तो अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में हम लोग स्प्लिट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ट्वाइस ए कॉस ए माइनस साइन ट्वाइस ए साइन ए। ठीक है, तो यहां से कॉस ट्वाइस ए का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन ट्वाइस ए इंटू साइन ए, मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ए मतलब 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो हमारे पास आ गया कि यह देखिए कॉस इंटू ए मतलब 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग अगर सब ऐड कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये आ गया आपका कॉस थ्राइस ए का फॉर्मूला, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। साइन थ्राइस ए का याद कीजिए। साइन थ्राइस ए का क्या था? ये आप बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये आप पूरा ध्यान से। साइन थ्राइस ए में था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस का है 4 कॉस क्यूब, कॉस क्यूब आगे है 4 कॉस क्यूब आगे है माइनस 3 कॉस ए, और साइन का था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा कॉस के लिए क्यूब आगे होगा। कॉस अगर है कॉस के लिए क्यूब आगे होगा और साइन के लिए क्यूब बाद में होगा। क्या है? कॉस थ्राइस ए इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और साइन थ्राइस ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर कॉस है तो क्यूब आगे होगा, कॉस के लिए क्यूब सी कॉस क्यूब, कॉस के लिए क्यूब आगे होगा। कॉस अगर है मतलब सी कॉस के लिए क्यूब आगे होगा और साइन के लिए क्यूब बाद में होगा। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अभी सिमिलरली हम लोग tan थ्राइस ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थ्राइस ए को भी हम लोग अगर tan ट्वाइस ए प्लस ए लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अभी हम लोग यहां पे tan ट्वाइस ए का वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 10 a बाई 1 माइनस 2 tan a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 10 a। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर नीचे अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 10 a माइनस 10 क्यूब a। ठीक है, ये हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग अगर इसको फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, 10 थ्राइस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अभी तो बस मैं फॉर्मूला आपको डिस्कस कर रहा हूं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी ये सबसे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक आपको दिखा देता हूं जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ जाता है। क्या है, सपोज आपको बोला है कि ए बी और सी एक ट्राइंगल का 3 साइड है, ए बी और सी ट्राइंगल का 3 एंगल है बोला है सपोज आपको। तो क्या होगा, हम लोग को पता है कि अगर ट्राइंगल का 3 एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। तो अगर हम लोग बोथ साइड में अभी 10 अप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस सी। अभी 10 180 डिग्री माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, हमने ये वाला वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, 180 डिग्री माइनस सी ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है तो आपका वैल्यू ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अभी मैंने बोला था अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो 10 10 ही रहेगा, अगर ऑड मल्टीपल है तो 10 कॉट हो जाएगा। तो ये इवन मल्टीपल है, 10 10 ही रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10 सी। और अगर हम लोग 10 ए प्लस बी को फॉर्मूला में स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है कि ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस 10 सी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू माइनस 10 सी प्लस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। तो हम लोग इसको इस साइड में लेके आने से हम लोग लिख सकते हैं 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है। आपको बोल देगा कि ए प्लस बी प्लस ए बी और सी एक ट्राइंगल का 3 एंगल्स है। तो आप अगर ए और बी और सी ट्राइंगल का 3 एंगल्स है तो आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। ये आपको हमेशा याद रखना है। इससे रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा कि इक्वल टू 180 डिग्री, आपको बस बोल देगा कि ये ट्राइंगल का 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है। तो अगर ये ट्राइंगल का 3 एंगल्स है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होगा। सिमिलरली और एक शॉर्टकट ट्रिक मैं दिखा देता हूं आपको। सपोज आपको दिया हुआ है कि cos ए प्लस साइन ए बाई cos ए माइनस साइन ए। ठीक है, cos ए प्लस साइन ए बाई cos ए माइनस साइन ए। अगर हम लोग बोथ साइड ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 ए बाई 1 माइनस 10 ए। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह हम लोग 1045 डिग्री पुट कर सकते हैं। 1045 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस 10 ए बाई 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 ए इंटू 1। तो 1 को अगर हम लोग 1045 डिग्री पुट कर देते तो हम लोग लिख सकते हैं 1045 डिग्री इंटू 10 ए। ठीक है, हमने क्या किया, 1 की जगह 1045 लिख दिया और 1 माइनस 10 ए इंटू 1, 1045 डिग्री इंटू 1। तो अभी ये क्या फॉर्म में आ गया आपका, 10 ए प्लस 10 बी का फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1045 डिग्री प्लस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक
ट्रिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्या है, कॉस अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री प्लस है। सपोज आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू है 1/√3, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है 1/√3, आपको a निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस, तो आप लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री प्लस a इक्वल टू 1/√3। अभी आपको पता है कि 1/√3 tan का कौन सा डिग्री का एंगल है, 1/√3 है आपका tan 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे 30 डिग्री तो आपका a निकल आ जाएगा -15 डिग्री। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अगर cos a प्लस साइन ए बाई cos a माइनस साइन ए दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री प्लस है सब, और अगर उल्टा दिया हुआ है ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो आप बस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ऊपर में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, अगर ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने दिखा दिया है, इससे रिलेटेड आप जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था फॉर्मूला रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब मैंने समझा दिया है एकदम इजी टर्म्स में, और स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। ये सब फॉर्मूला यूज करके कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, शॉर्टकट टेक्निक कैसे यूज करना है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसा लगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।